लड़ने की काबिलियत है तो जुल्म सहते क्यों हूं, अधर्मियों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते क्यों हूं। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। आखिर जिस बात का डर था वो ही देखने को मिला। अफगानिस्तान के खूनी मंजर की दास्तान की कहानी बीते दिन में हमने देख ही ली, लेकिन क्या ये शुरुआत है या अंत? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो आतंकी समूह ISIS जिसने पहले भी कई हमले किए हैं और उसे ना चीखों की परवाह है, ना ही मौत के डर में जी रहे लोगों की। या फिर इसके पीछे वो जिम्मेदार है जो खुद ताकतवर होते हुए भी मैदान से पीठ दिखाकर भाग गया और अब खूनी मंजर होने के बाद बड़ी शान से कह रहा है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट में तालिबानी हुकूमत वाले अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हमले की पूरी दास्तान। भारत जब अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस दिन भारत के मित्र देश अफगानिस्तान के काबुल शहर में तालिबानियों ने अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी, जिससे अफगानिस्तान की जनता जो शायद डर के साये में नहीं जीना चाहती थी, उन्होंने वहां से पलायन करना उचित समझा। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को किसका डर था कि अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाना शुरू कर दिया। तालिबान के पास लगभग 55,000 लड़ाका हैं, जबकि अफगानी सेना के पास 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। पर बावजूद उसके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने समर्पण कर दिया। अपने देश की जनता को तालिबानी आतंक से जूझने के लिए और तिल तिल कर मरने के लिए देश छोड़कर वो भाग गए। अमेरिका जिसने पूरे अफगानिस्तान पर हमेशा अपना कब्जा बनाए रखा, पर अमेरिका जैसे मजबूत देश की सेना के सैनिक भी काबुल एयरपोर्ट से अपने वतन वापसी में जुट गए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का फरमान था। कहते हैं कि जुल्म होते देखना भी जुल्म करने जैसा ही होता है, और ऐसा ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया, और इसी बात का फायदा उठाया तालिबानियों ने, जिन्होंने बेधड़ल्ले से काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। आए दिन अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की तस्वीरें हम और आप मिलकर देख रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने इस और चिंता जताने की कोशिश नहीं की कि वहां अफगानिस्तान अब आतंकी गतिविधियों का संचालन केंद्र भी बन सकता है। बीते दिन 26 अगस्त की शाम में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने 2 फिदाइन हमले हुए। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें अफगानी लोगों के अलावा एयरपोर्ट पर तैनात अमेरिकी सेना के जवान भी मरने वालों में शामिल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के खुरासन ग्रुप ने ली है। लंबे वक्त से इन इलाकों में ISIS के मंसूबों को लेकर पहले से चेताया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में ISIS के और हक्कानी नेटवर्क के कनेक्शन की बात भी कही गई है। हक्कानी नेटवर्क इस वक्त तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि हक्कानी नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग और पैसा लगा है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वालों के तार सीधे सीधे ISI से जुड़ते हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक पहले से ही इस हमले का अंदेशा जताया जा चुका था, पर फिर भी इस हमले को रोका नहीं जा सका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की निंदा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौत बेहद दुखद है। दूसरों की जान बचाने में अमेरिकी सैनिकों का बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही हमलावरों को माफ करेंगे। हम आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। सैनिकों के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालेंगे और अपने अफगान सहयोगियों को भी बाहर निकालेंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फौज भी भेजेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर और पूर्व प्रवक्ता डैन क्रेंशो ने प्रेसिडेंट बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब इस मामले को संभालिए जिसको आपने ही खड़ा किया है। इससे भागने की कोशिश मत कीजिए। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हम अब भी जंग के मैदान में हैं। इसे युद्ध का अंत समझने की गलती मत कीजिए। आपने दुश्मन को एक और फायदेमंद मौका दिया है।
जो बाइडेन के पहले लिए गए फैसले और अब हमलावरों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो बाइडेन अपनी रणनीति बनाने में विफल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद भी लोग वहां हजारों की संख्या में मौजूद है, जबकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो काबुल में फिर से हमला हो सकता है और ये हमलावर कार से ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की साख पर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने अपने देश में आतंकवादी हमलों के लिए हमेशा सख्त रवैया अपनाया है और कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि काबुल में किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन सा नया एक्शन प्लान करते हैं या नहीं करते, चुपचाप देखते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।